हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉपर्स कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से फाइनल अकाउंट का फोर्थ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के बेस पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था परफॉर्मे के बेस पर बनाएंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में कह व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता बनाइए। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ बनवा रहा है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, और थर्ड क्वेश्चन बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वही दोनों दोनों क्वेश्चन का ट्रांजैक्शन जो भी थी, अमाउंट वगैरह, वो सब यहाँ पर दे दी इस क्वेश्चन में, फोर्थ वाले में। अब आपको ये देखना है कि परफॉर्मे के बेस पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ आता और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ आता। सबसे पहले हम कंपनी बनाने से पहले हम टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। और इसमें जाएंगे कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, इस पर क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे। एंटर करने पर यहाँ पर कंपनी खुल गई। अब ये जो कंपनी खुल रहा खान के नाम से, इसको सेट करने के लिए कंपनी पर क्लिक करेंगे साइड में लिस्ट में, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। अब जैसे कि हमें शॉर्ट में करना था, शॉर्ट कमांड से F3 प्रेस करने पर यहाँ पर अप एरो से शर्ट कंपनी पर क्लिक कर देंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने पर यस कर देंगे। यस करने पर ये कंपनी शट हो गई। फिर इसके बाद सिलेक्ट कंपनी में जाएंगे, ऊपर अप एरो से सिलेक्ट कंपनी ले लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी खुल गई। खुलने पर यहाँ पर दिखाएगा कंपनी नेम, कंपनी का नाम आ जाएगा, मेलिंग नेम उसके नीचे होकर कॉपी होकर आ जाएगा। और बाकी जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने कंपनी बनाई थी, ठीक उसी तरह से हम इस कंपनी को भी क्रिएट करेंगे। स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से और एंटर कर देंगे। यहाँ पर पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, अब ईयर फाइनेंशियल ईयर देने के बाद एंटर करेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल ए से। फिर इसके बाद कंपनी क्रिएट होने के बाद ये फीचर्स पूछेगा, जैसे कि हमें किसी भी फीचर्स को इनेबल करना तो उस फीचर्स को इनेबल कर देंगे। जैसा जिस फीचर्स को हमें यूज़ नहीं करना उसको नो कर देंगे। जैसे यूज़ करना तो यस करेंगे और नहीं करना तो नो। एंटर कर नीचे आएंगे, जैसे कि मेंटेन रखना था, मेंटेन के लिए वाई प्रेस कर लेंगे यहाँ से। अब जैसे कि इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको नो कर लेंगे। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री भी नहीं यूज़ करना है इसके साथ, तो इसको भी नो ही कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर कर्सर आ गया हमारा। अब जीएसटी फीचर्स का भी यूज़ नहीं करना, तो इसको भी नो कर लेंगे। और नीचे दिखाएगा ऑनलाइन एक्सेस में इनेबल ब्राउज़र एक्सेस फॉर रिपोर्ट, इसको भी नो ही कर देंगे। नो करने के बाद अब जैसे कि स्क्रीन को सेव करना है यहाँ से,
तो एंटर एंटर कर भी सेव कर सकते हैं या कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं। फिर कंपनी क्रिएट होगी, हमने फीचर्स भी इनेबल यूज़ कर लिए। इनेबल डिसेबल करने के बाद अब हमारे यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली वाले पेज पर आ गए। फिर इसके बाद हम लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने के लिए इसमें जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद लेज़र में जाएंगे, नेम में लेज़र का नाम दे देंगे। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। फिर अंडर में आएगा स्टॉक इन हैंड, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। पिछले वर्ष का जो माल बिकने से रहा था, जिस वर्ष हम रिकॉर्ड बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक के नाम से दिखा देंगे। अंडर ग्रुप जो होता है इसका, वो होता है स्टॉक इन हैंड। स्टॉक लिखा तो यहाँ पर साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप में स्टॉक इन हैंड नाम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद एंटर करेंगे और नीचे बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे। यहाँ पर जो भी हमारा इसका ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस है 6,340 रुपये और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसके बाद सेकंड लेज़र बनाएंगे। सेकंड लेज़र बनाने के लिए नेम में सेकंड लेज़र का नाम दे देंगे परचेज। फिर एंटर कर देंगे। यहाँ पर अंडर ग्रुप में उसका लेज़र ले लेंगे PUR और यहाँ पर लिस्ट में से लेज़र ग्रुप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल और एंटर करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ से ओपनिंग बैलेंस पूछा है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। कितना है परचेज का? 36,460 रुपये। 36,460 रुपये ये परचेज का बैलेंस आ गया और DR आ गया, क्योंकि हमारा डेबिट में था। अब स्क्रीन को सेव करने के लिए एंटर एंटर या कंट्रोल ए से भी सेव कर सकते हैं। फिर इसके बाद परचेज रिटर्न देखेंगे। इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न है या नहीं है। जैसे इसमें परचेज रिटर्न नहीं है, ओनली सेल्स दे रखा, सेल्स रिटर्न दे रखा। तो अब हम परचेज का लेज़र नहीं बनाएंगे। अब देखेंगे इसमें टू वाले डायरेक्ट खर्चे जो एक्सपेंसिव हुए हैं हमारे। जैसे कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हुए हैं, एक तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं हम सबसे पहले। तो ट्रेडिंग अकाउंट के जैसे इस क्वेश्चन में हमारा मिक्सचर है, तो ट्रेडिंग अकाउंट वाले लेज़र ले लेंगे। जैसे कि फ्रेट कितनी अमाउंट है यहाँ पर 730 रुपये, तो फ्रेट का लेज़र बनाएंगे। यहाँ पर नाम लिखेंगे और एंटर कर देंगे। अंडर ग्रुप होता है डायरेक्ट। यह हमारे ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे यहाँ पर। लिखने के बाद लिस्ट में से यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे और नॉट एप्लीकेबल लेने के बाद एंटर एंटर करके नीचे से सेव करेंगे। सेव करने से पहले हम यहाँ पर बैलेंस दे देंगे, जो भी हमारा बैलेंस है। जैसे बैलेंस आ रहा हमारा 730 ले लेंगे और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे, कंट्रोल ए से। फिर इसके बाद पूछेगा वेजेस। वेजेस कितना? 960 रुपये। यहाँ पर वेजेस लिख लेंगे और अंडर में आएगा यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे हम ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस ऐड करेंगे। कितना बैलेंस है यहाँ पर? 960 रुपये और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये सेव हो गया। फिर इसके बाद ये आता हमारा सेल्स। सेल्स लिख लेंगे और सेल्स का ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट। लिस्ट ऑफ ग्रुप से यहाँ से सेल्स अकाउंट्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, नॉट एप्लीकेबल और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर सेल्स का बैलेंस पूछेगा, आपको यहाँ से बैलेंस ले लेना। तो बैलेंस इसका सेल
और स्क्रीन को कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे या एंटर एंटर करके भी। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेज़र बनाएंगे, जैसे कि सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न लिखेंगे यहाँ पर। और एंटर में आएगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। क्या है इसमें ओपनिंग बैलेंस इसका? सेल्स का, सेल्स रिटर्न का 850 रुपये। और कंट्रोल ए से, जैसे कि हमारा सेल्स होता क्रेडिट, लेकिन अब भी क्रेडिट आया, सेल्स रिटर्न होता हमारा डेबिट, तो इसको डीआर चेंज कर लेंगे और एंटर करके ये इस तरह से हमारा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट को समझ लेंगे और अपनी नोटबुक से मैच कर लेंगे। फिर इसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का लेज़र नहीं बनाते, ऑल्टर में जाकर हम ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस लिखेंगे। तो बैक जाने के लिए एस्केप करेंगे और एस्केप। अब जैसे कि हमें एडिट करना है या हमको डिलीट करना, तो ऑल्टर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑल्टर सेलेक्ट करने के लिए डाउन एरो को से ऑल्टर सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये पूछेगा हमारा लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से हम ओपनिंग स्टॉक का लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ऊपर नेम आ गया, लेज़र का नेम, और स्टॉक इन हैंड आ गया। और एंटर एंटर नीचे कर आएंगे। और यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस में, तो क्लोजिंग बैलेंस दे देंगे। जैसे कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका? 7,290 रुपये। 7,290 रुपये। पहले तो हम यहाँ पर, मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पर डेट आएगा। डेट यही आएगा जो ऊपर आ रहा, ओपनिंग स्टॉक का 1 अप्रैल। और यहाँ पर अमाउंट दे देंगे 7,290 रुपये। और डेबिट ही लेना है यहाँ पर भी, दोनों सेम लेना, डेट और डी आर। और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे इस स्क्रीन को। सेव करने के बाद ये हमारा ऐड हो गया। अब इसके बाद बैक जाना तो एस्केप कर लेंगे और एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद यहाँ पर आगे गेट वेब टेली वाले पेज पर, और जैसे कि नीचे आना, डाउन एरो से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर दिखा रहा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस दिखा रहा है इस तरह से, दोनों तरफ का, डेबिट का कितना बैलेंस आ रहा, बाई क्रेडिट का कितना आ रहा, और नीचे ग्रुप वाइज ये बैलेंस दिखा रहा। अब इसे हमें लेजर वाइज देखना, तो ऑल्ट F1 शॉर्ट कमांड्स होती है, लेजर वाइज डिटेल दिखा देगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिखा रहा ओपनिंग स्टॉक 6,340 रुपये, परचेज है हमारा 36,460 रुपये, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा 730 रुपये और 960 रुपये। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा सेल्स 50,410 रुपये, सेल्स रिटर्न है 850 रुपये, और माइनस होकर ये आ गया। फिर नीचे आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया, और दोनों तरफ का बैलेंस देख लेंगे कितना कितना आ रहा। अब जैसे क्रेडिट का ज़्यादा आ रहा तो क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में भी लिखा नीचे टोटल में, और डेबिट वाले जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन की उसको माइनस करने के बाद यहाँ रहा ग्रॉस प्रॉफिट 12,360 रुपये। ठीक, अब इस तरह से यही 12,360 रुपये यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ गया नीचे। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वाले लिस्ट में यहाँ पर दोनों अकाउंट दिखाता है। हमारा ऊपर जो होता है फर्स्ट वाला वो ट्रेडिंग अकाउंट होता, और नीचे वाले जो बैलेंस आता वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है यहाँ पर। और प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर डेबिट में हमारे खर्चे आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम आती हैं। अब इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनवा रहा था। जैसे कि हमारा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हमारा बैलेंस आएगा ट्रेडिंग का, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए हम एस्केप कर वहीं जाएंगे, लेजर में एस्केप करेंगे, और यहाँ से फिर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर लेज़र दिखाएगा, लेज़र सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेज़र का नाम दे देंगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, इसमें दे रखा सैलरी, सैलरी कितने का, 3,260 रुपये का, तो यहाँ पर दे देंगे सैलरी। और अंडर में आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
लिस्ट में से यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉट एप्लीकेबल, और एंटर कर कर नीचे आएंगे और यहाँ पर बैलेंस दे देंगे 3260 रुपये। एंटर कर कर और स्क्रीन को भी सेव कर देंगे कंट्रोल ए से या एंटर एंटर कर कर। फिर इसके बाद यहाँ पर पूछेगा रिपेयर दे देंगे। और अंडर में आएगा यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सही है, और एंटर करके यहाँ पर बस आपको बैलेंस लिखना है। नीचे बैलेंस आ रहा हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर इसका रिपेयर का 230 रुपये, और स्क्रीन को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारा नेम में ये दिखाएगा नेम, तो यहाँ पर दे देंगे एडवर्टाइजमेंट। और नीचे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, और एंटर कर कर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे यहाँ पर 360 रुपये, और स्क्रीन को सेव कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेजर बनाएंगे पोस्टेज। ये हमने पोस्टेज दे दिया नाम में, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर अंडर ग्रुप ले लेंगे, जैसे कि ऑलरेडी वही ग्रुप है, और इसको एंटर कर कर नीचे आएंगे। नीचे आने के लिए एंटर करेंगे, और यहाँ पर बैलेंस पूछेगा, और एक और बार एंटर करेंगे, ये बैलेंस पूछेगा यहाँ पर नीचे, तो बैलेंस दे देंगे। ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर पोस्टेज का 520 रुपये, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, या एंटर एंटर कर कर भी सेव कर सकते हैं इसको, स्क्रीन को। फिर इसमें पूछा ट्रेड एक्सपेंसेस ले लेंगे। और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर हम बैलेंस दे देंगे। बैलेंस कितना ट्रेड एक्सपेंसेस का 380 रुपये, और दोनों तरफ का हमारा बैलेंस बराबर आ रहा, और एंटर करके सेव कर लेंगे। अब बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब हम देखेंगे इसका शो द नेट प्रॉफिट कितना आया इसका। तो एस्केप करने के लिए एस्केप बटन प्रेस कर लेंगे बाहर आने के लिए, और एंटर कर देंगे। और यहाँ पर गेट वर्क टैली वाले पेज पर यहाँ पर ऑल्टर उसमें जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, डाउन एरो से नीचे गए, प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा प्रॉफिट दिखा दिया, कितना कितना प्रॉफिट आया, ये ग्रुप वाइज दिखा रहा, और नीचे बैलेंस आ गया नेट प्रॉफिट 7610। अब हमें जैसे लेजर वाइज देखना तो ऑल्ट F1 प्रेस कर लेंगे, और यहाँ पर जूम कर देख लेते हैं हम। ओपनिंग स्टॉक ये आ गया, जो हमारा बैलेंस आ रहा था वो कितना आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट ये आ रहा है 12,360, यही 12,360 यहाँ पर आया। फिर इसमें हमारे खर्चे जो है इनडायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट खर्चे सारे एक्सपेंसेस ये आ गए। तो टोटल कितना है 4,750 रुपये, और नीचे जो है ये बैलेंस आ रहा 12,360, और यहाँ पर भी डेबिट में 12,360 आ गया। अब 12,360 में से ये लेस करेंगे 4,750 रुपये, तो नेट प्रॉफिट आया यहाँ पर 7610। अब हमारे इस तरह से हम रिपोर्ट देख सकते हैं हम। तो ट्रेडिंग पहले आता है, ट्रेडिंग का बैलेंस, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का। अब अपने क्वेश्चन से मैच कर देना ना, जो जो हमने लेजर बनाए थे, और बैलेंस मैच कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की बनाऊंगा। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अब इससे बाहर आने के लिए एस्केप कर लेंगे।